अल्लाह आपको पावर दे तो फिर आप कैसे हुकूमत करेंगे? आज से 1400 साल पहले चले जाइए और एक मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या उठाकर देखिए कि वो अपने ज़माने हुकूमत में कैसे हुकूमत किए थे। मशहूर वाक़या है कि जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मक़दिस फतह करने के लिए जा रहे हैं, याद कीजिएगा कि वो उमर जो आधी दुनिया के बादशाह हैं, सिर्फ एक मुल्क के बादशाह नहीं, वो आधी दुनिया के बादशाह हैं। जब बैतुल मक़दिस फतह करने के लिए यहाँ से तशरीफ ले जा रहे हैं तो उनके साथ में सिर्फ एक गुलाम है, कोई लाओ लश्कर नहीं और सवारी में ऊंट है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना ख्याल भी करते हैं, गुलाम का ख्याल भी करते हैं और साथ साथ सवारी का भी ख्याल करते हैं। उनसे फरमाते हैं कि देखो, कभी हम सवार हो जाएंगे, कभी तुम सवार हो जाना, तो हम पैदल चलेंगे। अगर दोनों एक साथ सवार हो जाते हैं तो हम सवारी पे बोझ बन जाएंगे, लिहाजा बारी बारी से हम दोनों सवार हो जाएंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो कपड़ा है पेवन लगा हुआ है, फटे पुराने कपड़े को पहनकर बैतुल मक़दिस फतह करने के लिए जा रहे हैं। बड़ा इत्तेफाक हुआ कि जब बैतुल मक़दिस करीब आया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पैदल चलने की बारी थी और गुलाम को सवार होने की बारी थी। गुलाम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे आपसे दो गुजारिशें हैं, आप मेरी बात को मान लीजिए। हजरत उमर ने फरमाया कि बोलो क्या गुजारिश है? कहा पहली गुजारिश ये है कि आपके कपड़े पुराने हैं, फटे हुए हैं, पैवन लगे हुए हैं, गंदे भी हो चुके हैं, लिहाजा मेरे पास एक नया कपड़ा है, आप इसे पहन लीजिए, क्योंकि आप एक हुक्मरान से बात करने के लिए जा रहे हैं। आपके कपड़े अच्छे होंगे तो उसका अच्छा असर पड़ेगा। हजरत उमर ने कहा दूसरी बात कहो। उसने कहा कि हुजूर, मुझे पैदल चलने, मुझे सवार होने की बारी है और आपको पैदल चलने की बारी है, मैं अपनी बारी आपको देता हूँ, आप सवारी पे सवार हो जाइए, मैं पैदल चलूंगा, ऊंट का लगाम मेरे हाथ में होगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े और फरमाया कि ऐ सहाबी, तुम ये समझते हो कि मेरी इज्जत अच्छे कपड़े की वजह से है, मेरी इज्जत अच्छे जूते की वजह से है, अच्छी चप्पल की वजह से है? नहीं और हरगिज नहीं, मेरी जो इज्जत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की वजह से है। हमें तो ऊंट भी चलाना नहीं आता था, लिहाजा हम इसी कपड़े में जाएंगे और पैदल ही जाएंगे। उसका असर ये पड़ा कि जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुक्मरान के सामने आए तो उसने पूछा तुम में उमर कौन है? हजरत उमर ने कहा कि मैं उमर हूँ, ये मेरे खादिम है। तो उसने पूछा कि क्या बात है कि गुलाम पैदल है, गुलाम सवार है और आका पैदल है, अमीरुल मोमिनीन पैदल है और गुलाम सवारी पे सवार है। हजरत उमर ने फरमाया कि कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई हैरत की बात नहीं है, हम दोनों ने बारी बांध रखी थी, कुछ देर मुझे पैदल चलना था, कुछ देर इसे पैदल चलना था, अभी मुझे पैदल चलने की बारी है, लिहाजा इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। इसका असर यह हुआ कि उस हुक्मरान ने कहा कि जो बादशाह इतना इंसाफवर हो कि अपने गुलाम का हक भी नहीं मारता हो, उस बादशाह से हम लड़ाई करें, ये मेरी तबीयत गवारा नहीं करती है, लिहाजा आप बैतुल मक़दिस की चाबी लीजिए, बैतुल मक़दिस आज से आपके हवाले है, तो लीजिए। आपके सामने एक नज़्म पेश करने के लिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। इस नज़्म में एक टीचर अपने बच्चों को नसीहत करेंगे, इंसाफ के डिगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता
बदल के, रख लोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत की ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत की ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत की ताज रखना। इंसानियत के सर पे इज्जत की ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ